अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसी दुनिया में लेकर जा रहे हैं जहां एक क्लिक जिंदगी और मौत के दरमियान फासला बन जाता है। आज हम बात करेंगे उन तस्वीर, उन लम्हों की जो बज़ाहिर एक यादगार सेल्फी के तौर पर लिए गए, लेकिन वो सेल्फी उन लोगों की आखिरी तस्वीर साबित हो। ये वीडियो सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है, बल्कि सीखने के लिए है। हर उस नौजवान के लिए जो एडवेंचर का शौक रखता है, हर उस शख्स के लिए जो सोशल मीडिया पर परफेक्ट शॉट के लिए खतरा मोल लेता है। तो इस वीडियो को खुद भी आखिर तक जरूर देखिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा जो सेल्फी के जुनून में मुब्तला है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस अफसोसनाक वाक़े की जिसमें एक बेखबर खातून ने सेल्फी लेते हुए अपनी जान गंवा दी। दरअसल ये एक पुरसकून दिन था। नीला आसमान, शफाफ समंदर और सूरज की चमकती हुई रोशनी जो पानी पर पड़कर सोने जैसे रंग बिखेर रही थी। एक नौजवान खातून जो अपनी छुट्टियों पर आई हुई थी, समंदर में नहाते हुए बेहद खुश थी। उसके चेहरे पर वही हंसी थी जो एक बेफिक्री और आजादी को जाहिर करती है। वो लम्हा, वो जगह, सब कुछ उसके लिए ख्वाब जैसा था और तभी उसने सोचा कि चलो एक सेल्फी ले लेते हैं ताकि ये खुशी यादगार बन जाए। मगर जो उसे मालूम नहीं था वो ये था कि उसके कदमों में पानी के नीचे एक मौत खामोशी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही उसने फोन उठाया, चेहरे पर हंसी लाई और कैमरे की तरफ देखा, पानी फटा और एक खौफनाक शार्क पूरी कुव्वत के साथ नमूदार हुई। अगले लम्हे वो सेल्फी जो एक खुशी की अलामत बननी थी, उसमें उस औरत का चेहरा खौफ से चिल्ला रहा था। वो इस बात का शऊर भी न रख सकी कि वो जिंदा तस्वीर उसकी आखिरी तस्वीर साबित होगी। लोगों ने उसे जख्मी हालत में समंदर से निकाला, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो जिंदगी की बाजी हार चुकी थी। बाद में जब उसका मोबाइल मिला, उसमें वो आखिरी सेल्फी महफूज थी। एक ऐसी तस्वीर जो आज भी दुनिया को बताती है कि कुदरत के खेल में इंसान कितना बेबस होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं इंडोनेशिया के उस अफसोसनाक वाक़े की जहां एक ग्रुप सेल्फी ने 7 जानें ले ली। ये 15 मई 2018 का दिन था। मौसम साफ, हवा खुशगवार और आसमान नीला था। इंडोनेशिया के सूबे जावा के एक खूबसूरत जखीरे आब में 20 अफराद एक तफरीह कश्ती में सवार थे। इन सब की आंखों में खुशी थी, दिलों में जोश था और ज़हन में सिर्फ एक ही बात थी कि ये लम्हा हमेशा के लिए महफूज करना है। चुनांचे हुआ यूं कि जैसे ही कश्ती झील के दरमियान पहुंची, किसी ने सेल्फी लेने की तजवीज दी। सब एक साथ खुशी से झूम उठे और कैमरे के फ्रेम में आने के लिए एक तरफ आ गए। लम्हे भर में वो हंसी, वो खुशी, वो सेल्फी एक खौफनाक मंजर में बदल गई, क्योंकि जैसे ही तमाम अफराद एक तरफ हुए, कश्ती का तवाजुन बिगड़ गया और पलक झपकते ही वो पानी में उलट गई। चीखो पुकार शुरू हुई, हर तरफ भाग दौड़ मच गई। कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए, कुछ को करीब मौजूद कश्तियों ने बचा लिया, लेकिन अफसोस कि 7 अफराद की सांसें हमेशा के लिए वहीं रुक गई। दोस्तों, ये वाकया हमें सबक देता है कि कैसे एक सेल्फी की ख्वाहिश ने 7 जानें निकल ली। नाज़रीन, हमारी अगली कहानी है हिरोल्ड एग्नोव की, जिसके हाथों में मौत थी लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट। ये तस्वीर 1945 में खींची गई थी। एक आम सी फौजी वर्दी में मलबूस शख्स हाथ में एक डिब्बा लिए खड़ा है, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आसपास दूसरे अफराद भी नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये किसी आम मश्क या तजर्बे की तैयारी हो। लेकिन दोस्तों, जो चीज वो डिब्बे की सूरत में पकड़े हुए हैं वो कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि वो है प्लूटोनियम कोर, यानी वो एटमी मादा जिसे बाद में फैट मैन बम में इस्तेमाल किया गया। वही बम जो जापान के शहर नागासाकी पर गिराया गया और एक ही लम्हे में 80,000 से ज्यादा जिंदगियां खत्म कर गए। हिरोल्ड सिर्फ उस बम साजी की टीम का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो उस दिन आसमान में मौजूद निगरानी करने वाले तैयारे में भी सवार था जब ये बम गिराया गया। उसके कैमरे ने जमीन पर फैलती हुई तबाही, धुएं के बादल और जलते हुए शहर के मनाजिर कैद किए। एक खामोश गवाही जिसे तारीख कभी भुला नहीं सकती। इस तस्वीर में अगर पस मंजर ना जाना जाए तो ये एक मामूली सा मंजर लगता है, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो इंसान सुन्न हो जाता है। एक हंसता हुआ चेहरा और हाथ में वो शय जो तारीख की सबसे खौफनाक चीख का बायस बनी। ये तस्वीर हमें बताती है कि कभी कभी सबसे बड़ी तबाही सबसे खामोश चेहरों के साथ चलती है। क्या हम हमेशा जानते हैं कि जो सामने नजर आ रहा है वो हकीकत भी है? दोस्तों, अब जिक्र करते हैं एक शादीशुदा जोड़े का जिन्होंने इंस्टा के लिए तस्वीर खिंचवाई और जिंदगी गंवा बैठे। मीनाक्षी मोरी और विष्णु विश्वनाथ भारत से ताल्लुक रखने वाला एक मोहब्बत करने वाला जोड़ा।
जो दुनिया घूमने और हर लम्हे को कैमरे में महफूज करने का जुनून रखता था। इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज का नाम रखा हॉलीडेज एंड हैप्पी एवर आफ्टर्स। इनकी तस्वीर में मुस्कुराहट, प्यार और फितरत की खूबसूरती झलकती थी। लेकिन अक्टूबर 2018 में यह जोड़ा अमेरिका की मशहूर सियाती जगह टॉफ्ट पॉइंट योसेमाइट नेशनल पार्क गया। यह मकाम जमीन से तकरीबन 240 मीटर बुलंद है। एक खूबसूरत मंजर, लेकिन इतना ही खतरनाक। वहां खड़े होकर तस्वीरें लेना, खास तौर पर किनारे पर, इंतहाई नाजुक लम्हा होता है और यही लम्हा इनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन गया। इन्होंने एक खास सेल्फी लेने का मंसूबा बनाया। वो मामूल के मुताबिक एक दूसरे का हाथ थामे किनारे के करीब गए ताकि मंजर और जज्बात दोनों फ्रेम में आए। लेकिन शायद एक लम्हे की लग्जिश, तवाजुन का बिगड़ना और दोनों नीचे गिर गए। बाद में उनके कैमरे से वो तस्वीर मिली जो शायद पोस्ट ही होने वाली थी, लेकिन उसके नीचे कैप्शन नहीं, सिर्फ एक सवाल रह गया कि क्या वाकई एक तस्वीर एक इंसान की जान से ज्यादा कीमती हो सकती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक जोड़ा नहीं बल्कि एक मिसाल है। ऐसे हजारों लोग जो सोशल मीडिया के लिए परफेक्ट शॉट की तलाश में अपनी हदूद भूल बैठते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एक ऐसे नौजवान की जिसने सब कुछ छोड़कर जंगल में जिंदगी गुजारने की ठानी। ये कहानी है क्रिस्टोफर मिककैंडलैस की, जो अमेरिका की रियासत जॉर्जिया से ताल्लुक रखने वाला एक पढ़ा लिखा बाशऊर नौजवान था। उसने एमोरी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की, लेकिन तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने दुनियावी निजाम से बगावत कर दी। वो इस जदीद, तेज रफ्तार और मादा परस्त दुनिया से तंग आ चुका था। उसने महसूस किया कि पैसा, शोहरत और सोसाइटी के असूल इंसान को उसकी असल फितरत से दूर ले जा रहे हैं। लिहाजा उसने एक अनोखा फैसला किया। उसने अपनी जमा पूंजी खैरात में दे दी, गाड़ी बेच दी, मोबाइल फोन और शनाख्ती कार्ड फेंक दिए और निकल पड़ा एक ऐसे सफर पर जिसमें ना कोई नक्शा था, ना कोई रहनुमाई, सिर्फ एक ख्वाब था। उसने खुद को अलेक्जेंडर सुपर ट्रंप का नाम दिया और अकेला निकल गया। कनाडा से होता हुआ अलास्का पहुंचा, जहां उसने एक मशहूर खतरनाक रास्ता इख्तियार किया। उसके पास सिर्फ थोड़े से चावल, एक पुरानी राइफल, चंद किताबें और बेपनाह हौसला था। इब्तिदाई दिनों में वो जंगली जानवरों का शिकार करता, पैरीज चुनता और खुशी से अपनी डायरी में लिखता रहा। लेकिन वक्त के साथ हालात बिगड़ने लगे, खुराक खत्म होने लगी और एक बार उसने मूस का शिकार किया, लेकिन गोश्त महफूज ना रख सका। भूख और कमजोरी बढ़ती गई, यहां तक कि वो हड्डियों का ढांचा बन गया। 94 दिन बाद उसकी लाश मिली एक टूटी फूटी बस के अंदर और उसके हाथ में एक आखिरी नोट था। इसके अलावा उसकी आखिरी सेल्फी भी मिली जिसमें वो मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द था, एक खामोश कबूलियत कि शायद वो जंग हार चुका है। दोस्तों, सेल्फी लेना कोई जुर्म नहीं है। खुशी के लम्हात कैद करना हर इंसान का हक है। लेकिन जब एक तस्वीर लेने के लिए हम अपनी जान को खतरे में डाल देते हैं, तो वो सेल्फी याद नहीं बनती बल्कि दास्ताने इबरत बन जाती है। और ये तमाम कहानियां हमें एक ही सबक देती हैं कि जिंदगी तस्वीर से ज्यादा कीमती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कभी किसी ऐसी जगह पर हो जहां आपका दिल कहे कि एक तस्वीर हो जाए, तो एक लम्हे को रुक कर सोच लीजिए, क्या ये तस्वीर वाकई इतनी जरूरी है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि वो भी मोहतात रहें और कोई और कहानी सिर्फ एक सेल्फी पर खत्म ना हो। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।